जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनि शिक्षा टीम पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। जितने भी बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, सभी के सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि ये जो है आपका जो है जीके का क्वेश्चन जितने हैं सारे क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे। और जितने बच्चे 35 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जितने बच्चे 20 प्लस क्वेश्चन कर को जो है सही कर लेते हैं, उनका सिलेक्शन समझ लीजिए पक्का है साथियों। और आज का जो सेक्शन है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप सभी लोग जो है लास्ट तक वीडियो जरूर देखेंगे। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा और अपने सिलेक्शन को पक्का करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन से आज। और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नर्तक यानी नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण सम्मान प्राप्त हुआ? बताइए साथियों। आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उड़ीसा का पहला ओडिसी नर्तक या नृत्यगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण जो है सम्मान प्राप्त हुआ था। तो वो साथियों कौन है? वो है आपके केलुचरण महापात्र। कौन है? केलुचरण महापात्र, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे बोलता है साथियों कि अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अली अकबर खान जो था उसका संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से था? तो सरोद अंश था। किससे था? सरोद, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी जो है पुरस्कार मिला? बताइए साथियों। जो राधा श्रीधर हैं उनको जो है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है वर्ष 2008 का जो है संगीत नाटक अकादमी का जो है पुरस्कार मिला? तो साथियों वो संगीत जो था वो आपका था भरतनाट्यम, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में है? जो पूर्वी रेलवे है साथियों जोन है उसका मुख्यालय जो है किस शहर में है? तो वो है कोलकाता शहर में, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पांचवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसमें साथियों दे रहा है कि इसकी स्थापना अप्रैल 1992 में हुई थी। जो कोलकाता में जो इसकी स्थापना हुई थी साथियों वो हुई थी 1992 में, 52 में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? जो होजागिरी है साथियों, यानी होजागिरी जो है वो भारत की पूछ रहा है किस राज्य में जो है लोक नृत्य है? तो वो है त्रिपुरा में, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी छठे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? बताइए। 2011 की जो जनगणना हुई थी भारत में उसके अनुसार पूछ रहा है आपसे कि आबादी, कम आबादी वाली राज्य कौन सी है? तो वो साथियों आपकी है कौन सी? कौन सी है आपकी? तो सिक्किम है। कौन सी है? सिक्किम, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? जो महावीर जयंती मनाई जाती है साथियों वो पूछ रहा है कि सामान्यतः जो है किस माह में जो है मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है साथियों आपकी अप्रैल की माह में। अप्रैल की माह में, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है। और इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट जान लेते हैं कि महावीर जयंती हर वर्ष मार्च या अप्रैल में होती है, जो जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है। ये साथी जो महावीर जयंती है ये आपका जो है जो है कि महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से कौन है? एक है जैन धर्म के। जैन धर्म जो होते हैं उनके लिए जो है ये महावीर जयंती जो है हर वर्ष जो है मार्च और अप्रैल में होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? बताइए साथियों। इन चारों में से ऐसा कौन है जिसकी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? तो वो कौन है? वो है साथियों क्लारीपट्याटुट, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका साथियों। ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ही सही उत्तर है। नौवें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और नौवां नंबर क्वेश्चन बोला है कि अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है?
अदिति अशोक जो है साथियों पूछ रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा खेल है जिससे वो संबंधित है, टेनिस है कि शूटिंग है कि शतरंज है कि गोल्फ है। तो साथियों आपका उत्तर क्या है, गोल्फ उत्तर इज द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। और इसके बारे में कुछ नोट पॉइंट जान लेते हैं कि अदिति अशोक बेंगलोर की एक भारतीय पेशेवर गोल्फर है। जो अदिति अशोक है साथियों, ये बेंगलोर की एक भारतीय जो है पेशेवर गोल्फर है, यानी बेंगलोर में रहती हैं और ये भारतीय जो है, ठीक है। और इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाती वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। साथियों बताइए, अब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है आपसे कि इन चारों में से ऐसा कौन सा खेल है जिसको असम का एक लोकप्रिय खेल माना जाता है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है, यानी गेंद से खेला जाता है और कबड्डी से क्या होता है, मिला जुला होता लगता है। तो ऐसा कौन सा है, क्रिकेट, फील्ड हॉकी, खो खो या धोप खेल। तो साथियों उसका उत्तर जो है आपका वो है धोप खेल, यानी डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस मैदान में युवराज सिंह ने एक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। आपको याद होगा कि युवराज सिंह ने जो टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जो हुआ था उसमें जो है एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले आदमी थे। तो वो पूछ रहा है आपके कि किस मैदान में इन्होंने ये काम किया था। तो इन्होंने जो किया था वो किया था किंग्स मिड स्टेडियम, बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है। कुछ जानकारियां इनके बारे में जान लेते हैं नोट पॉइंट में कि युवराज सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टी20 विश्व कप के 21वें मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। 21वें मैच में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे युवराज सिंह ने, और दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, यानी जो ये स्टेडियम है ये कहाँ है आपका, दक्षिण अफ्रीका में है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि द डायरी ऑफ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है। एक बुक है द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ये पूछ रहा है कि किसकी आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा है साथियों एनी फ्रैंक की। किसकी, एनी फ्रैंक की, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। 13 नंबर यानी 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। जो कमला नारायण है साथियों उनको जो है किस जो है शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है। तो इनको जाना जाता है साथियों आपका भरतनाट्यम के जो है रूप में जाना जाता है, यानी ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है कि कादोग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है। जो कादोग मठ है साथियों एक बौद्ध स्थित है, ये पूछ रहा है बौद्ध तीर्थ है, ये पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में जो स्थित है। तो ये भारत के जो है हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित है, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब, और 15 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक सस्युत उत्सव है। यानी इस साथियों पूछा जाए ये पोंगल जो होता है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, पूछा है आपके तमिलनाडु, राजस्थान, मिजोरम या मणिपुर साथियों। तो मिलाया जो है बनाया जाता है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। तो पोंगल प्रत्येक वर्ष 24 या 25 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी अवधि 4 दिनों की होती है। यह फसल कटाई का उत्सव है जिसे सस्योत्सव भी कहते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि कादरी गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से किस है। ये कादरी जो गोपाल नाथ है साथियों इनका संबंध इन चारों में से किससे है। तो सेक्सोफोन से है, यानी बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। एसएससी वाले बच्चे जितने भी हैं इस वीडियो को अगर देखेंगे तो उनका जीके जो है बहुत ही मजबूत हो जाएगा और अच्छे से एग्जाम में जो है क्वालिफाइड हो जाएंगे और अपने एग्जाम को फोड़ के रख देंगे। तो साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशित करता है। तो करता है साथियों आपका
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी इज द राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर का डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से है। तो पंडित किशन महाराज का जो संबंध है साथियों वो तबला से है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है कि राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। बताइए साथियों, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछ चुका है आपके प्रीवियस ईयर में एसएससी में, तो इसलिए रिपीट हो चुका है। तो आप लोग भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है कि राधा श्रीधर को जो है भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में जो है उत्कृष्ट योगदान की वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तो भरतनाट्यम के रूप में मिला था साथियों। किसके रूप में, भरतनाट्यम के रूप में मिला था, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि या ओ सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। बताइए साथियों, या ओ सांग जो उत्सव होता है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये भारत के जो है ये भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। बताइए साथियों, पूछा जा रहा है आपके जो 2011 का जनगणना था आपका, 2011 का जो जनगणना था साथियों, उसके अनुसार जो है निम्नलिखित में से भारत सबसे अधिक बोलने वाली जो है भाषा वो कौन सी है। तो वो साथियों आपकी है हिंदी, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है। अब हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सेक्रिनी महोत्सव यानी सेक्रिनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। जो सेक्रिनी महोत्सव होता है साथियों, सेक्रिनी महोत्सव जो होता है आपका वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो वो भारत के साथियों नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया गाया है। चन्ना मेरेया जो गाना आपने सुना है साथियों, वो पूछा जा रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन व्यक्ति है बॉलीवुड का जो कि उस गाने को गाया है। तो उस गाने को कौन गाया है, अरिजीत सिंह ने गाया है। किसने गाया है, अरिजीत सिंह ने गाया है, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है। इन चारों में से ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जो कहां पे स्थित है, अमृतसर में जो है स्थित है साथियों। तो वो कौन सा हवाई अड्डा है, तो वो हवाई अड्डा है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपका कहाँ है, अमृतसर में क्या है साथियों स्थित है। अमृतसर में क्या है साथियों, स्थिर है, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि काल बेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। साथियों आपसे पूछा जा रहा है जो काल बेलिया नृत्य जो शैली होता है साथियों वो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो वो संबंधित है आपका साथियों राजस्थान से, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहड़ी भाटे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जो कालिदास सम्मान से सम्मानित साथियों रोहड़ी भाटे हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो वो संबंधित है आपके कपक यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 27 नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भारतीय खेल में एक रेडर विरोधी टीम के खाप में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है। पूछा जा रहा है साथियों कि ऐसा एक कौन सा खेल है जिसमें एक रेडर जो है विरोधी टीम के हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने के लिए प्रवेश करता है। तो वो खेल कौन सा है, तो वो खेल आपका प्रो कबड्डी है, यानी सी ऑप्शन इज द वेरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 28 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का पूर्व नाम क्या था। उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसिव परियोजना का पूर्ण नाम क्या था। तो उसका पूर्ण नाम है साथियों ताज एक्सप्रेसवे, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे पंचम दा नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, यानी आर डी बर्मन को जो है जाना जाता है। अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि राहुल देव बर्मन को पंचम दा के नाम से जाना जाता है। उन्हें शहंशाह ए संगीत के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, इनका पूरा नाम जो है आपका क्या है, राहुल देव बर्मन जो है ये पंचम के नाम से जो जाने जाते हैं और इन्हें जो है संगीत के अनुसार जो है शहंशाह संगीत जो है नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है। खुशवंत सिंह की इसमें कौन सी वो प्रसिद्ध कृति है जो पूछ रहा है, द गाइड है, रोकेड गेम्स है, या ए सूटेबल बंच है, या ट्रेन टू पाकिस्तान है। तो साथियों, उनका जो है वो है ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या था। तो अनुमानित प्रतिशत जो था साथियों आपका, वो था आपका 30% से 35% तक, द राइट आंसर के बीच में, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि चेरा पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है। जो चेरा पन्हारा है वो जो है अनुष्ठान वो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है जगन्नाथपुरी ओडिशा की रथ यात्रा, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एले लॉक एले लॉक राडी जो है एले रॉक राडी जो है किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। तो ये है साथियों आपका केरल का, यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सीमा सड़क संगठन यानी BRO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सीमा सड़क संगठन यानी BRO, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रो, इसकी जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी साथियों 1960 में, यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही सही है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था, जिसका इसका मुख्यालय जो है आपका वो कहाँ है, दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है साथियों। और इसका जो है स्थापना कब हुआ था, 7 मई 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चकती यानी डिस्क को क्या कहा जाता है। कलश कहा जाता है, अंतराल कहा जाता है, आमलक कहा जाता है, या जगती कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। जितने भी बच्चे एसएससी की तैयारी करे रहे हैं, एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, उस सभी के सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि जीके जीएस में आपको कम से कम जो है बढ़िया नंबर लेके आना है। चलिए आपका सिलेक्शन क्या हो सके, पक्का हो सके। यानी आज का जो सेक्शन है 35 में से अगर जिसका भी 20 प्लस सही है, यानी उसका जो है जीके जीएस में कोई नंबर नहीं काट सकता, उसका सिलेक्शन जो है पक्का है साथियों। तो आज के लिए इतना ही साथियों, और कल फिर वीडियो में मिलेंगे। और साथियों, आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर जरूर करें, और ताकि साथियों हमें एक मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए और भी अच्छा कर सकें। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका सिलेक्शन पक्का है साथियों।